श्री सीताराम दोस्तों, एक बात आप सभी से रखना चाहता हूँ। थोड़ी दिन पहले 5-6 दिन पहले फ़ोटो वायरल हो रहे थे। समस्तीपुर के दरभंगा कॉलेज से लड़की को लापता हो गए थे और वो वीडियो सामने आई जो उन्होंने शादी कर ली है और लड़की लिखी बोलती है जो मानहानि केस कर दिए जाएंगे किसी के ऊपर। सही बात है। ये लड़की को इतनी तो कम से कम काबिलियत है, उसको जानकारी है कानून को, जो मानहानि केस कर सकते हैं किसी के ऊपर। लेकिन उस लड़की को जो कोई सिखाए हैं, कोई भाई, उसको ये चीज़ पूछी जानी चाहिए और जवाब दें इस बात को। जो वो छोटी बच्ची जो कम उम्र में रहती है, इनके ही वजह से वो माता पिता बाल विवाह कर देते हैं क्योंकि समाज में कुछ गलत ना हो जाए। तो क्या वो बच्ची की जो जो बच्चे को जो खेलने की उम्र होती है वो विवाह में चले जाते हैं, बाल विवाह, उसका मानहानि किसके ऊपर किया जाए। दूसरी, जो माता पिता आपको पाला है पोसा है, भाई जिसको जो बेइज्जती हुई होगी समाज में, वो खून का आंसू रो रहे होंगे, उसका मानहानि किसके ऊपर किया जाए। और जो समाज में गलतफहमी पैदा हुई है, जो प्रशासन को जो बेइज्जती झेलना पड़ी, जो आपने तो शादी किए थे लेकिन आपको ये बताए नहीं थे किसी को, जब हम शादी करने के लिए भाग रहे हैं, तो समाज को जो परेशानी हुई है, जो जिल्लतें हुई है, उसको मानहानि किसके ऊपर किया जाए। और दूसरी, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके माता पिता इस लज्जा से जो कहीं गलत कदम ना उठा ले, उसे कॉलेज तक नहीं, सिर्फ चौथी पाँचवीं छठी तक पढ़ा करके छोड़ देते हैं और शादी कर देते हैं क्योंकि पढ़ना नहीं है, क्योंकि समाज किस दिशा में देखेगी, किस गलत कदम उठा लेगी, इसके वजह से वो पढ़ा नहीं पाते, वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, कोई काबिल बनते, कोई अफसर बनते, कोई वकील बनते, कोई जज बनते, कोई प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन उसकी वजह से नहीं बन पाती है। तो इसका मानहानि मुकदमा किसके ऊपर किए जाए? क्या आप लोग जैसे व्यक्ति के ऊपर नहीं किया जाना चाहिए? इसका जवाब आपके पास है, दीजिएगा ज़रूर। जो भाई सोचते हो बहुत प्यार मोहब्बत, युवाओं मोहब्बत करते हो किसी को, वो भी सोचो, वो भी किसी की बहनें हैं, किसी की बेटी है, बहला फुसला करके, या तो मोहब्बत की नशा जो चढ़ी है और सबको चढ़ रहे हैं रील बनाना और भागना। एक बार सोच के देखो, क्या आपको बहन भी, बेटियां, किसी की अगर जो इसी हालत में चली जाए तो किस हालत में आप जियोगे। एक प्रकार से वो परिवार जो है जिंदा लाश बन जाते हैं, उसका इतनी हालत जिल्लती झेलने पड़ते हैं, बेइज्जती, वो जिंदा लाश बनकर आ जाते हैं। इस चीज़ को सोचो मेरे भाई, आपको भी हो सकता है घर में, परिवार में इस प्रकार का हो सकती है, इसके लिए इसको बहिष्कार करना चाहिए, इसे मज़ा लेना नहीं चाहिए। कोई ऐसी भावना है जो भागना है, मेरे भाई हाँ जोर को विनती है, जो भी लड़की और लड़का हो, जो ऐसी कदम मत उठाओ क्योंकि आपको पूरी ख़ानदान जो है ना उसको बेइज्जती होती है, पूरे वंश जो है ना कभी वो बदनुमा दाग लगते हैं, वो धुल नहीं पाते हैं। और माता पिताओं से मैं कहना चाहूँगा, जो चाहते हैं लड़का लड़की पर आपको संदेह हो, जो ऐसी हरकतें प्यार मोहब्बत के चक्कर में है, तो जात पात ऊंच नीच मत देखिए। अगर जो करना चाहते हो उसे कर दीजिए, क्योंकि आप चाह कर भी रोक नहीं सकते, वो भाग ही जाएंगे। इससे बेहतर है कि जो समाज को कलंकित होने से बेहतर है कि जो उसे कर दिया जाए, और कर दीजिए उसको अपनी आज़ादी, अपनी जीवन जिए। अगर जो लड़का लड़की भाग कर सोचते हो जो आप हम बहुत खुशी रहेंगे, वो फिल्मों में होते हैं, रियल में नहीं होते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर वो अंधेरी रातें, 4 दिन की जवानी रहेगी, बहुत मज़े मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जो है जो जीवन के जो अंधेरा जो छाएंगे, फिर उसी माता पिता के पास आना पड़ेगा, उसी परिवार में आना पड़ेगा। फिर उस समय आप उस समाज में सिर ऊंचा करके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपकी वजह से पूरे परिवार को जो है बेइज्जती होनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहूँगा अपने पूरे समाज में एक चीज़ सोचना होगा। कुछ से पहले कहते सब फ्रीडम है, आज़ादी, आज़ादी, इतनी भी आज़ादी ठीक नहीं है। हम लोग सोचते हैं सभी कोई छोटे छोटे, इसको 5 वर्ष 10 वर्ष के बच्चे रहते हैं, पहले के समय में जनेऊ धारण किया जाते थे। इसके जनेऊ को सभी पुराने जो भी व्यक्ति होंगे जानते होंगे, नए व्यक्ति भी जानते होंगे जनेऊ का अर्थ क्या होता था। जनेऊ इसलिए पहनाए जाते थे कि जो कान पर रखी जाती थी, जो जब तक 18 वर्ष या 19 वर्ष के नहीं हो जाते, बाल यौवन अवस्था नहीं हो जाती, तब तक कोई भी महिला है उसे या तो माते के रूप में देखे जाए, और बच्ची है कोई लड़की है उसे बहन का अपने रूप में देखे जाए। इससे हमारे बच्चे में सभी संस्कार जाते थे कि जो अश्लील चीज़ें जो है किसी के ऊपर कुछ दूसरी दिशा से देखने की
हिम्मत नहीं होती, इसको मन में भावना ही नहीं पनपती थी। जिस दिशा में आप जाइएगा मन को लेकर के उसी दिशा में जाते हैं। आप मंदिर जाने का मन होता है तो मंदिर चले जाते हैं, फिल्म देखने का मन होता है तो फिल्म जाते, जो मन को जिस तरह ले जाते हैं उधर ले जाते हैं। उसी प्रकार से इस चीज़ को फिर से प्रथा की जाए स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह, तो इसके वजह से ये सभी चीज़ ठीक हो सकते हैं। हम सभी को इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं।